श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। हिंसा की शक्ति और अहिंसा की शक्ति, शक्ति दोनों में है, पर आदमी हिंसा की शक्ति से ज़्यादा परिचित है और इसलिए उसको महत्व देता है कि स्वयं में हिंसा बोलती है, आवेग है, आवेश है जो हिंसा का कारण है, इसलिए हिंसा को ज़्यादा समझता है। किंतु अंततः हिंसा करने वाले को भी अहिंसा की शरण में आना होता है। पूरे विश्व का इतिहास देखें, संघर्ष हुए, युद्ध हुए, महायुद्ध हुए, आखिर शांति वार्ता, समझौता वार्ता के सिवाय कोई मार्ग नहीं मिला। एक भी युद्ध ऐसा नहीं है जो अनंत काल तक चला हो। हिंसा की सीमा है। अहिंसा को हमें ठीक से समझना है, इस शक्ति को समझना है। हमारी यात्रा अहिंसा की शक्ति को समझने की यात्रा है और समझाने की यात्रा है। इसका अनुभव करें। हमने इसका प्रयोग किया है और हम मानते हैं कि जब तक हिंसा के कारणों पर विचार नहीं किया जाता, हिंसा की बाढ़ को कभी रोका नहीं जा सकता। तो हमने कारणों पर ध्यान दिया, कारणों को खोजा। मत मारो, इतने में हमारी अहिंसा समाप्त नहीं होती। ये तो हर कोई जानता है मारना अच्छा नहीं है, फिर भी मारता है। क्यों मारता है? कि जब तक आवेश है, क्रोध का आवेश, लोभ का आवेश, भय का आवेश, घृणा का आवेश, तब तक आदमी हिंसा करेगा, निश्चित करेगा, रोक नहीं सकता। हिंसा को अच्छा नहीं जानता हुआ भी हिंसा करेगा। कैसे आवेग शांत हो? गुजरात की यात्रा भी अब संपन्न हो रही है और लगभग 1.5 वर्ष से अधिक समय हो गया, 1.5-2 वर्ष का गुजरात और महाराष्ट्र, मुंबई की यात्रा में बीता। हमने अहिंसा की शक्ति का अनुभव किया है। जब गुजरात में प्रवेश किया, काफ़ी हिंसाग्रस्त क्षेत्र था। राजस्थान के लोगों ने बहुत दबाव दिया कि अभी आपको गुजरात में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत हिंदू मुस्लिम दंगा भयंकर हो रहा है, बड़ी हिंसा हो रही, आपको नहीं जाना चाहिए। हमने कहा हमारी यात्रा घोषित है और मैं मानता हूँ ये अच्छा अवसर है हमारे लिए। जिस उद्देश्य से हम जा रहे हैं उसके लिए अच्छा अवसर है। हम पहुँचे KPS गिल सिद्धपुर पाटन में हमारे पास आए। सिद्धपुर में आकर बोले कि ये स्थिति है और आप क्या करेंगे। बहुत लोगों को लेकर भी आए थे और उस समय वे भारत सरकार की ओर से गुजरात राज्य के सलाहकार भी थे। हमने बातचीत की और हमने कहा हम अब काम शुरू करेंगे। काम शुरू किया। मैंने देखा कि हिंसा का एक बड़ा कारण संदेह होता है, आशंका, भय और संदेह। एक दूसरे से डरते हैं। यदि परस्पर मिल सके, एक साथ बैठ सकें, एक साथ बातचीत कर सकें, तो हिंसा की संभावना 50% तो कम हो जाती है, जो दूरी के कारण होती है। हमने कुछ ऐसे प्रयत्न किए। एक समुदाय के नेताओं से हम मिले, दूसरे समुदाय के नेताओं से मिले, फिर दोनों को एक साथ में बिठाया। स्थिति यह थी कि एक साथ बैठने को तैयार नहीं थे, पर हमारे प्रति विश्वास था, अहिंसा का विश्वास होता है। तो कहा कि आपके पास हम बैठ सकते हैं, अन्यथा नहीं बैठ सकते। अनेक बार ऐसा प्रयत्न चला और मैं मानता हूँ कि जो हिंसा की एक बाढ़ थी उसमें कुछ अंतर आया।
और उसके कई उदाहरण हैं हमारे सामने रथ यात्रा जैसा, कि शायद बड़ी जटिल स्थिति थी जब 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों का दबाव था अटल जी पर कि इसको रथ यात्रा को रोक दिया जाए। तब हमने अटल जी से कहा कि अगर रोकेंगे तो बहुत भयंकर स्थिति बन जाएगी, सदा के लिए रोकना नहीं है। आप रोके नहीं, इसको रोका नहीं, प्रयत्न किया और मैं मानता हूँ सफलता मिली और निर्विघ्न सारा कार्य संपन्न हुआ। और लोगों ने बताया कि 125 वर्षों का इतिहास है जगन्नाथ की रथ यात्रा का, उसमें पहली बार ही जैन मुनि कोई सम्मिलित हुए। हमने उसमें भाग लिया जहाँ से शुरू हुई और सारा काम चला। फिर भी हमारा संपर्क दोनों समुदायों से रहा और जो हमने एक उद्देश्य बनाया था, उद्देश्य के साथ उद्देश्य की फलश्रुति यह थी कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। मैं मानता हूँ कि अहिंसा का प्रभाव है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का वातावरण बना। हम मुंबई गए, मुंबई में भी स्थितियाँ थी। महाराष्ट्र सरकार के एक गृह राज्य मंत्री, एक राज्य मंत्री जो दूसरे विभाग के थे, गृह राज्य मंत्री भी आए और फिर दूसरे मंत्री जो मुस्लिम समाज के हैं नसीम खान आए और 7 हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं को हमारे पास लाए। हमने सबसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम अहिंसा यात्रा के साथ हैं, तन मन धन से इसमें हम आपका सहयोग करने को तैयार हैं। एक वातावरण वहाँ भी बना और आपको आश्चर्य होगा हमारी अहिंसा यात्रा में, और सब तो थे ही, किंतु लगभग 400 मुसलमान अहिंसा का ध्वज लिए हमारे साथ साथ चल रहे थे। और भिंडी बाजार ऐसा है कि जहाँ कोई धर्मगुरु जाने में भी थोड़ा संकोच करते हैं। मुस्लिम समाज ने स्टेज बनाया, हमें रोका, स्वागत किया, 2 अभिनंदन पत्र भेंट किए, संकल्प किया कि शांति के साथ रहने का, और एक अच्छा वातावरण बना। मैं देखता हूँ कि ये अहिंसा की शक्ति को हमें समझने का मौका मिला और इतने लोग उसमें भागीदार बन गए और परस्पर में साथ बैठने लग गए, बातचीत हुई, सबने अनुभव किया। हमने गुजरात के हर गांव में और महाराष्ट्र के गांव में एक बात कही गांव के लोगों से कि अगर आपको शांति से जीना है, गरीबी को मिटाना है, विकास करना है, तो अहिंसा के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर लड़ते झगड़ते रहेंगे और गरीब बन जाएंगे और दुखी बनेंगे और कभी इसका अंत नहीं होगा, आगे से आगे बात बढ़ती जाएगी। भगवान बुद्ध का एक वचन बड़ा सुंदर है, नहीं बेरेन बेराणी सम्मंतीद कदम चने। बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, उसकी अनुबंध परंपरा आगे से आगे चलती चली जाती है। मैं मानता हूँ कि एक अच्छा अनुभव हमें मुंबई में हुआ। जब धर्मस्थान में तो खूब धर्म चले और जहाँ व्यापार का संबंध, परस्परता का संबंध, आदमी का संबंध, वहाँ छुरियाँ चलती रहे, वह धर्म हमें तो पसंद नहीं। उसे धर्म मानने में, धार्मिक मानने में भी संकोच होता है। अहिंसा को आप ठीक समझने का प्रयत्न करें तो जब तक मानसिक हिंसा को नहीं छोड़ेंगे, ये कायिक हिंसा की बात गौण हो जाएगी। आजकल क्या हो रहा है कि लोग कायिक हिंसा पर ही बल देते हैं, इसको मत मारो, इसको मत करो, ये करो। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, पर कायिक हिंसा को छुड़ाने वाले भी मानसिक हिंसा इतनी करते हैं कि एक कसाई अगर एक भैंसे को मारता है तो मानसिक हिंसा करने वाला दिन में 100 भैंसों को मार डालता है, लोभ में जब करता है। और इतना होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। जब हमें भी पता लगा कि हैदराबाद में उधर जो कत्ल खाने हैं, बड़े बड़े आधुनिक कत्ल खाने, उनमें जैन लोगों के शहर भी है, तो बड़ा आश्चर्य हुआ
एक और तो अपने आप को जैन मानते हैं, अहिंसा में विश्वास करने वाला मानते हैं, और दूसरी ओर कत्ल खानों में साझेदारी भी रखते हैं। ये लोभ का ऐसा चक्र है भयंकर कि जब तक परिग्रह की आकांक्षा पर नियंत्रण नहीं होगा, अहिंसा की बात कोरा पाखंड बन जाएगी, कोई सार की बात नहीं होगी। धर्म एक सा होना चाहिए, जैसा धर्मस्थान में हो वैसा ही कर्मस्थान में, तब कोई अहिंसा की बात आगे बढ़ सकती है। अन्यथा बहुत भारी समस्या है। पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसका भी एक कारण है कि मनुष्य का मन बहुत चंचल है। दूसरी समस्या कि आवेग विद्यमान है। ये दो इतनी बड़ी समस्याएं हैं कि अहिंसा का विकास नहीं हो पा रहा है। जब तक इनका परिष्कार नहीं होगा, मन की चंचलता को कम करने की विधि हाथ में नहीं आएगी, तब तक हिंसा की बढ़त को रोकना मुश्किल है। और जब तक हमारा अपने कसायों पर, अपने भावों पर, संवेगों पर, इमोशन पर नियंत्रण नहीं होगा, अहिंसा की बात आगे नहीं बढ़ सकती। क्रोध, अहंकार, भय, लोभ, अति कामुकता आदि आदि ऐसे नकारात्मक भाव हैं जो चेतना को विकृत बना देते हैं। आज सरकार दंड शक्ति के बल पर हिंसा को रोकना चाहती है। मैं दंड शक्ति को अस्वीकार तो नहीं करता, उसकी उपयोगिता नहीं है ऐसा भी नहीं मानता, क्योंकि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनका मस्तिष्क अविकसित होता है और वे शायद दंड शक्ति के सिवाय कुछ समझते नहीं है। पर 80%, 90% लोग ऐसे हैं जिनके लिए दंड शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके लिए आवश्यकता है मस्तिष्कीय प्रशिक्षण की। अगर सम्यक प्रकार से शिक्षा के साथ मस्तिष्कीय प्रशिक्षण किया जाए तो वे लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं, पर वह चल नहीं रहा है। प्रशिक्षण नहीं चल रहा है, कोरा वही दबाने की बात चल रही है। मनोविज्ञान के दो शब्द बड़े अच्छे हैं, सप्रेशन और सब्लिमेशन। सप्रेशन, सप्रेस करो, दबाते रहो, दबाते रहो। कब तक दबाओगे? राजस्थान में एक कहानी चलती है कि कोई चोर खेत में घुस गया था, उसने 5-10 ये तुम्बे तोड़ लिए थे। लौकी के बड़े जो तुम्बे हो जाते हैं, तुम्बे तोड़ लिए। मालिक, खेत के मालिक को पता चला, पीछे भागा। उसने सोचा कि पीछे आ रहा है तो एक तलाई आ गई। वह उसने सोचा तलाई में इनको दबा दूं, पता ही नहीं चलेगा। तो गया भीतर और तुम्बों को डाला तो तुम्बे तो ऊपर आ जाते हैं, हल्के होते हैं, तैरते हैं, ऊपर आते हैं। तो दो को दबाता है तो इतने दो और ऊपर आ जाते हैं। दो दाबे दो उछले करनी छानी ना। दो को दबाता है, दो ऊपर आ जाते हैं, छिप नहीं सकते। ऐसा लगता है कोरा जो सप्रेशन का है, दबाने का है, वह कोई बहुत अच्छा उपाय नहीं है। वह एक व्यवस्था मानना चाहिए, उपाय नहीं है। उपाय है सब्लिमेशन, चेतना का उदात्तीकरण। हम चेतना को उदात्त बना दें और चेतना को ऐसा करें जिससे अपराध की बात समाप्त हो जाए, चोरी डकैती की बात मन में न आए और हेरा फेरी की बात भी न आए। ये मिलावट की चेतना ही न जागे, बात मन में न आए। व्यापार में भी कोई बेईमानी करने की बात ही न आए। ऐसी चेतना का जागरण यह मस्तिष्कीय प्रशिक्षण के द्वारा ही संभव है, केवल दंड शक्ति के द्वारा कभी संभव नहीं है। एक बार आचार्य तुलसी बीकानेर, राजस्थान का प्रमुख नगर है बीकानेर, वहाँ थे। कोई बड़ा प्रसंग था तो इंदिरा जी ने राजीव जी को वहाँ भेजा और उनके साथ हमारे बहुत पुराने संपर्क संबंध रहे। राजीव जी जाने लगे, कार्यक्रम संपन्न हुआ, जाने लगे। तब गुरुदेव, मैं बैठे थे, राजीव जी थे, हमारी बात हो रही थी। तब गुरुदेव ने कहा
कि इंदिरा जी को बता देना कि केवल दंड शक्ति से राज्य का संचालन नहीं हो सकता। दंड शक्ति और हृदय परिवर्तन, चेतना का रूपांतरण, दोनों का योग कैसे हो, इस पर आप चिंतन करें। उस सच्चाई को आज भी मैं मानता हूँ, इतनी बड़ी सच्चाई है कि केवल दंड शक्ति के बल पर पशु को हाँका जा सकता है, चेतनाशील समाज को कभी नहीं हाँका जा सकता। उसके लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। हमने मुंबई में भी अहिंसा प्रशिक्षण की एक व्यवस्था की कि कार्य चल रहा है और युवकों के शिविर लग रहे हैं, विद्यालयों में जीवन विज्ञान के साथ काम चल रहा है। सूरत में भी ऐसी व्यवस्था हमने की है, वहाँ भी ये कार्य चल रहा है। बहुत बड़े बड़े वहाँ के कार्यकर्ता उसके साथ जुड़े हैं, ब्यारा में आए हैं। आप लोग भी सोचें कि अहिंसा प्रशिक्षण का काम चले और आप देखेंगे कि 2-4 महीने में जो युवक, जो विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे, उनकी बदली हुई चेतना का आपको पता चलेगा कि किस प्रकार चेतना बदल जाती है और किस प्रकार परिवर्तन होता है। चेतना के बदले बिना काम ठीक नहीं होता। कोयल आम के पेड़ पर बैठी थी, कौवा खूब तेजी से उड़ रहा था और कोयल के पास से गुजरा। तब कोयल ने कहा, भैया इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? कौवा बोला, मैं इस देश को छोड़कर परदेश जा रहा हूँ। क्यों? कि यहाँ मेरा सब अपमान करते हैं, जहाँ जाकर बैठता हूँ लोग मुझे उड़ा देते हैं, मेरा सम्मान नहीं होता। तो जहाँ सम्मान नहीं है वहाँ रहना अच्छा नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तो कोयल ने बड़े मीठे स्वर में पूछा, भैया ये बताओ कि यह क्रां क्रां करना छोड़ा कि नहीं छोड़ा? कि ये तो नहीं छोड़ा है। तब भैया कहीं चले जाओ, जहाँ जाओगे वहीं उड़ा दिए जाओगे। तो जब तक हमारा आंतरिक परिवर्तन नहीं होता तब तक कुछ भी हो उसका अर्थ नहीं होता। अहिंसा का अर्थ है आंतरिक परिवर्तन, चेतना का परिवर्तन। अगर आप सुख से जीना चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व चाहते हैं, केवल हिंदू मुस्लिम समाज का नहीं, परिवार में सबसे बड़ी समस्या तो परिवारों में है। और मैं तो मानता हूँ ये समुदायों की लड़ाइयाँ तो कभी कभी होती है और परिवार में तो लड़ाई का चूल्हा कभी बुझता भी नहीं है। भाई भाई लड़ते हैं, पति पत्नी लड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। सब में लड़ाइयाँ परिवार में इतनी होती है। कोई पति पत्नी खूब लड़ पड़े और इतने लड़े कि गांव के लोग इकट्ठे हो गए। एक समझदार आदमी आगे गया, जाकर बोला कि भैया इतना तेज लड़ते हो, पड़ोसियों की नींद हराम होती है, ऐसा क्यों लड़ते हो? तब पति